औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस्समीउल बसीर। वआतैना मूसल किताब वजअलनाहु हुदल बनी इसराईल अल्लाह तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला ज़ुर्रियत मन हमलना मा नूह इन्नहू काना अब्दन शकूरा। ये सूरह बनी इसराइल की इब्तदाई 3 आयात हैं। उस वाक़े का ज़िक्र है। नबी अलैहिस्सलाम को जिस्मानी मेराज कराई गई और अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत और हिकमत का इजहार किया और नबी अलैहिस्सलाम को जन्नत और जहन्नम के मनाज़र दिखाए ताकि जो बात तबलीग की जा रही है वो कहा जाए कि मैं अपनी आँखों से देख के आया हूँ, ये सब कुछ हक़ है। इससे पहले भी अल्लाह ताला ने ये अंदाज़ इख्तियार किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आंखों के सामने दिखाया किस तरह मैं मुर्दों को ज़िंदा करूँगा, और उज़ैर अलैहिस्सलाम को तजर्बा करके दिखाया कि किस तरह 100 साल के बाद उनको ज़िंदा किया और उनकी आंखों के सामने उस गधे को दोबारा बनाया और बताया कि देखो, ईमान लाओ, ईमान रखो, यकीन रखो कि मैं मुर्दों को ज़िंदा करूँगा। इस तरह उनके दिल को मजबूत करने के लिए अल्लाह ताला ने अम्बिया के साथ ये मामलात किए हैं। इसी तरह आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये वाक़या पेश आया और इसकी तस्दीक की जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने, क्योंकि कुछ लोगों के दिलों में ज़रा ये तजस्सुस पैदा हुआ और मुनाफिकीन और काफरों को भी बड़ा मौका मिला कि अब तो आपके साहब ये कह रहे हैं। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि वो कह रहे हैं तो सच कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। इस अंदाज से ये होता है ईमान, नबी के ऊपर ईमान। और फिर बनी इसराइल के लिए बताया गया कि देखो, हमने मूसा को किताब दी थी, इससे पहले भी यानी किताबें उतारी जा चुकी हैं, अब ये कुरान नाज़िल हो रहा है, तो इसमें कौन सी ऐसी अजीब बात है। और इसका मजमून वही है, पैगाम वही है जो तुम्हारी तरफ यहूद व नसारा जो किताब भेजी गई थी, बिल्कुल वही मजमून है, इसका बुनियाद उसकी वही है। फरमाया वआतैना मूसल किताब वजअलना हुदल बनी इसराइल, कि हमने बनी इसराइल के लिए जो किताब नाजिल की थी उसके अंदर हदायत थी और निचोड़ उसका क्या था, अल्लाह तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला। बस ये नुक्ता बयान किया कि देख लो, मेरे अलावा किसी और को अपना कारसाज ना बनाना। ये रूह है पूरे दीन की और सारे अंबिया की दावत की। कहीं फरमाया वलक़द बाअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। हर नबी की तरफ यही पैगाम भेजा गया है, हर रसूल ने यही पैगाम पहुंचाया। जिस इलाके के अंदर, जिस माहौल के अंदर, जिस दौर के अंदर, जिस कौम के अंदर, चाहे वो आज़ाद कौम हो आद व समूद की तरह, चाहे वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई कौम हो बनी इसराइल की तरह, चाहे ये आखिरी कौम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये कौम हो जो सबसे बड़ा उसका मसला मैशत का मसला था, गुर्बत का मसला था, गुलामी का मसला था। तो हर दौर के अंदर यही एक बात उठाई गई, एक मसला बयान किया गया कि देखो, मेरे अलावा किसी और को अपना कारसाज ना बनाओ। बस इस नुक्ते पर जम जाओ, तुम्हारे सारे मामलात बिल्कुल इसी के साथ वाबस्ता है, दोनों एंगल से। अगर मेरे अलावा किसी और को अपना इलाह बनाया, मेरे अलावा किसी और को अपना दाता दस्तगीर मुश्किल कशा हाजत रवा बनाया, तो उसके बाद दुनिया और आखिरत में तुम्हारे के लिए जिल्लत है। तुम मुकाबला नहीं कर सकोगे अल्लाह की दीन का और अल्लाह के जो मनसूबे का। और तुमने अगर अल्लाह के अलावा किसी और को न बनाया तो उसके बाद तुम्हें दुनिया के अंदर इज्जत के साथ कामयाबी और कामरानी का ताज तुम्हारे सरों के ऊपर रखा जाएगा। दुनिया में भी तुम्हारा रोब और दबदबा होगा और आखिरत में जन्नत की बड़ी बादशाही मालिक ने तुम्हारे लिए तैयार करके रखी हुई है। और आखिरी दर्जे का जो जन्नती होगा, जो इस नुक्ते को मान लेगा कि अल्लाह के अलावा किसी को उसने अपना इलाह नहीं बनाया है, किसी को दाता नहीं माना है, किसी को दस्तगीर नहीं माना है, मुश्किल कशा हाजत रवा नहीं माना है, रुकू और सजदे के लायक नहीं माना है, वास्ते वसीले के साथ नहीं पुकारा है, अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं उसने पुकार लगाई है। गुनाहगार से गुनाहगार तर इंसान, बल्कि सबसे बड़ा जो गुनाहगार इंसान होगा जिसने एक नेकी नहीं की होगी सिवाय इस एक मसले को उसने समझ लिया होगा
एक नेकी नहीं की। नेकी क्या, बल्कि मार लेके आएगा अल्लाह के पास, पूरी जमीन और आसमान को भर के आया है गुनाहों के साथ। नंबर 1 डाकू था, नंबर 1 चोर था, नंबर 1 फरेबकार था, नंबर 1 झूठा था, हर मामले में नंबर 1 कातिल था। लेकिन ला युशरिक बी शैया, अल्लाह के साथ शिरक नहीं किया था उसने। आ गया अल्लाह के पास, पहुंच गया। आखिर है एक बंदा जो भी होगा, तो उसकी जो बादशाही वहां होगी जमीन से 50 गुना बड़ी बादशाही होगी। आखिरी सजा काट के उसको यह अता की जाएगी, मालिक की तरफ से ऐलान कर दिया जाएगा, इसके अलावा जो मांग मेरे बंदे, क्योंकि तू मेरा बंदा था, मेरे अलावा किसी और को अपना बंदा नहीं मानता था, बस ये तेरा अमल था। और दूसरी तरफ इसका उल्ट भी बिल्कुल बता दिया कि इंसानों, तुम क्या आम इंसानों, तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम क्या अमल करोगे अंबिया जैसे। ये मेरे अंबिया हैं, उनकी तारीफें की मालिक ने खुद पहले सूरह अल-अनाम के अंदर, उनके अमाल की तारीफें की, उनकी मजबूती अज़ाम की तारीफें की नबी अलैहिस्सलाम बयान करते हैं, और कुरान के अंदर आ गया ये। और आखिर में फरमाया वला अशरकू, अगर ये भी शिरक करते ला हबता अन्हुम मा कानू यअमलून, मैं सारे अमाल के ऊपर सही फेर देता। और सूरह ज़ुमर के आखिरी आयात के अंदर बताया कि वहां सूरह अल-अनाम के अंदर 18 नबियों का जिक्र किया, यहाँ सारे नबियों का जिक्र किया और कहा कि मैंने सारे नबियों को, पहले को भी यही कहा, दूसरे को भी, तीसरे को भी, कमोबेश 1,24,000 पैगंबर आए हैं और अब आप आखिरी हैं। मेरी ये बात सुन लीजिए, ये वही उसी तरीके से है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, आप आखिरी हैं। और मामला यह ला इन अशरकता, अगर तूने भी शिरक किया ला याबतना अमलों का, तेरा अमल भी जाया हो जाएगा, वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन। अरबी जानने वाले जानते हैं इस पर क्या जोर है, वला तकूनन्ना, जरूर बिल जरूर तू भी शामिल हो जाएगा, खसारा पाने वालों में शामिल हो जाएगा। इस तरह अल्लाह ताला ने ऐलान किया, जोर दिया इसके ऊपर। तो अल्लाह के बंदो, ये मामला है, इस वजह से हम ये जोर देते हैं, बड़ा नाजुक माहौल है, बड़ा नाजुक मसला है, बड़ा जरूरी मसला है। दोनों बातें अल्लाह ने दोनों एंगल इसके बयान कर दिए। कहीं सूरह रूम के अंदर फरमाया कुल सीरू फिल अर्ज़ फंजुरू कैफा काना आकिबतुल लज़ीना मिन क़ब्ल काना अक्सरुहुम मुशरिकीन, कि जमीन पर चलो फिरो, तहकीक करो, खंडरात को देखो और पिछली तारीख पढ़ो, गुज़श्ता कौमों की तारीख इस कुरान के अंदर भी बयान हुई है और तुम्हारी दूसरी तारीखों के अंदर भी है कि उसके बाद जिसने भी शिरक किया अल्लाह के साथ, पूरी कौम चाहे कितनी बड़ी ताकत, ये तुम्हारी छोटी छोटी ये ताकतें क्या है, वो बड़ी बड़ी कौमें आई हैं, उन्होंने जब अल्लाह के साथ शिरक किया है तो पहले समझाया अल्लाह ताला ने, जब नहीं माने फिर मालिक ने मारा, उनको पकड़ा। ऐसे ऐसे कड़ियल नौजवान थे, जिस तरह लंबे कद वाले थे, जिस तरह खजूर के तने होते हैं, ऐसे ऐसे मजबूत वो जिसामत उनको अल्लाह ताला ने दी थी। लेकिन जब मालिक की मार पड़ती है तो उसके बाद मालिक किसी को नहीं छोड़ता है, किसी को नहीं छोड़ा है, पैगंबरों की औलाद को भी नहीं छोड़ा, साथ रगड़ दिया अल्लाह ताला ने, उनकी बीवियों को भी नहीं छोड़ा, उसके बाप को भी नहीं छोड़ा किसी को, क्योंकि वो बेनियाज ज़ात है, वो जो है वो बहुत ही इज्जत वाली ज़ात है, वो किसी की परवाह नहीं करता है, वो शिरक के साथ मामला करता है। जो शिरक नहीं करेगा वो अल्लाह का दोस्त है, वो अल्लाह उसको मोहब्बत करता है, और जो शिरक करेगा अल्लाह दुश्मनी है उसके साथ अल्लाह की, क्योंकि ये अल्लाह की गैरत को ललकारना है। ये मामला है अल्लाह के बंदो। गोया ये एक दो कुलिये सामने आ गए हैं। किसी भी कौम की जिल्लत और ख्वारी की ये वजह बयान की गई कि वो उसके अकीदे के अंदर जब कौम इज्तिमाई तौर पर शिरक के अंदर मुब्तला हो जाती है फिर अल्लाह की मार पड़ती है। और आज भी जो पूरी दुनिया में ये अफरा तफरी है, ये जंगें हैं, ये नफरतें हैं, ये अजाब है अल्लाह ताला के, ये इसी जुर्म की वजह से हैं। और इसका इलाज जो है कि ईमान अकीदा दुरुस्त किया जाए, और जो भी कोई ईमान अकीदा दुरुस्त करके खड़ा हो जाएगा इस बात के ऊपर, अल्लाह की बात के ऊपर पूरी तरह यकीन ले आए कि अल्लाह बड़ी ताकत वाला है, वो अल्लाह जिसके साथ हो जाए, अल्लाह के बंदो गौर करो, फिर वो क्या तादाद की तरफ देखेगा, इंसानों की तादाद की तरफ देखेगा। वो अल्लाह जिसके साथ हो जाए, क्या वो फिर वो वसाइल की तरफ देखेगा कि मेरे पास वसाइल नहीं है। जब अल्लाह हमारे साथ है, पूरे वसाइल का खालिक, पूरे असबाब का मालिक और पूरी ताकतों वाला, वो रब जिसके साथ हो जाए, बताओ, सोचो, खुद फैसला करो, उस बंदे को कोई शिकस्त दे सकता है? और वो अल्लाह जिस कौम के खिलाफ हो जाए, वो कौम कभी उठ सकती है? ये सादा सा कुलिया है। तो लिहाजा इस मसले को समझने की कोशिश करो। आज जो पूरी दुनिया में मसले हैं वो इसी वजह से, और ख़ास कर मुसलमानों के अंदर जो चीज़ आ गई है वो यही आ गई है कि मिन दूनी वकीला के ऊपर उन्होंने चोट मारी है। अल्लाह के अलावा और इला बनाए हैं इन्होंने, और दाता बनाए हैं, और दस्तगीर बनाए हैं, और मुश्किल कुशा बनाए हैं, और अजत रवा बनाए हैं इन्होंने। इनका असली जुर्म ये है। कई मालिक फरमाता है सूरह अल कहफ के अंदर, अफ़ा हसिबल्लज़ीना कफ़रू अन यत्तखिज़ू इबादी मिन दूनी औलिया, वो क्या गुमान किया इन काफरों ने? पहले काफिर कहा अल्लाह ताला ने, जुर्म बाद में बताया जा रहा है, क्योंकि अल्लाह डरने वाला नहीं है किसी से। वो पहले उसको काफिर करार दिया, अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू,
यत्तखिज़ू इबादी मिन दूनी औलिया, कि क्या इन काफरों ने गुमान किया है, काफरों मुनकरों इनकारियों ने ये गुमान कर लिया, ये सोच रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि मुझे छोड़कर मेरे बंदों को आमतौर पर मिन दूनिल्लाह जहाँ आया है इन मौलवियों ने तर्जमा कर दिया, अल्लाह को छोड़कर जिन बुतों को पुकारते हो। अच्छा जी, यहाँ बुत तर्जमा कैसे करोगे? मालिक फरमाता है मुझे छोड़कर मेरे बंदों को अपना कारसाज समझें, अपना दाता समझें, दस्तगीर समझें, मुश्किल के साथ समझें, हाजत रवा समझें, बेड़े पार लगाने वाला, भरोसे और तवक्कल के लायक, झोलियां भरने वाला, खोटी किस्मत खरी करने वाला माने मेरे बंदों को। और फिर ये समझ रहे हैं कि अल्लाह इससे खुश होगा, अल्लाह की रजा इसी के अंदर है, क्योंकि अल्लाह के बंदों को तुम सजदे कर रहे हो, अल्लाह के बंदों के वास्ते वसीले दे रहे हो, अल्लाह खुश हो रहा है। अंदाजा लगाइए, इनके दिमाग को देखो। मालिक फरमाता है आने दो क़यामत के दिन तुम्हें पता चलेगा। इन्ना आतदना जहन्नम लिल काफिरीन नुज़ुला, मैंने जहन्नम तो बनाई ऐसे काफरों के लिए है, उसका जो जहन्नम को बनाया गया है उसके अजाब को इस दुनिया की आग से 70 गुना बड़ा जो उसको भड़काया हमने, वो ऐसों ही के लिए भड़काया है जो मेरे अलावा किसी और को अपना कारसाज समझे, उनके लिए बनाई है मैंने। और अगली आयत के अंदर फरमाया ये खुश है और ये उस वजह से इनको जहन्नम मिलेगी, ये इन्होंने मेरे अम्बिया की दावत का मजाक उड़ाया, मेरी आजाद का मजाक उड़ाया, इन्होंने पैगम्बरों की दावत का मजाक उड़ाया। अल्लाह के बंदो, जब अल्लाह के अलावा किसी और की पुकार लगाते हो, ये अम्बिया की दावत का मजाक है। मुशरिकीन मक्का लगाया करते थे तौहीद की दावत के मुकाबले में, या इब्राहिम अगिसनी, या लात बाबा, या मनात बाबा। और यहाँ इन आयात के अंदर नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि वो मेरा बंदा अब्दुल शकूर था, 950 साल इसी मसले को बयान करता रहा, नहीं थका अल्लाह के बंदा। आखिर में जाके जब उसने कहा इन्नी मगलूबन फंतसिर, मेरे मालिक मैं अब थक गया हूँ, आखिर में जाके 950 साल और मैं मगलूब हो गया, इन्होंने मुझे दबा लिया है, मेरे मालिक मेरी मदद को पहुंच। तो मालिक फरमाता फिर हमने उनकी मदद की है, इन पंच पाक के पुजारियों को उन्हें उठा उठा के मारा, पानी के अंदर डुबकियां दे दे के मारा है। और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी उसके अंदर डूब गया, बीवी भी उसके अंदर डूब गई है, हमने किसी की परवाह नहीं की है। तो इस अंदाज से अल्लाह ताला ने अंबिया का जिक्र किया और इस मसले को बयान किया कि देखो मेरे अलावा अगर किसी और को तुमने अपना इलाह बनाया तो उसके बाद तुम्हें मार पड़ेगी, तुम नहीं बच सकोगे। तो ये उसी जुर्म के अंदर मुब्तला हो गए। आज मुसलमानों के अंदर देखो कितने फिरके बना दिए गए और सब के सब ये अंदर मुश्तरका शिर्क है, ये जो इंसान को इलाह बनाना, इंसान को इलाह बनाना। सबसे कम जिनके अंदर शिर्क है ये अहले हदीस है, ये सल्फी है, ये कहते हैं हमारे अमाल नबी अलैहिस्सलाम के यहाँ पेश होते हैं। बताओ अल्लाह के बंदो, इंसान के सामने इनके अमाल पेश होते हैं। तुम अमल के लिए यहाँ पैदा किए गए थे, ये अमल की दुनिया, इम्तहान की दुनिया, तुम्हारे अमाल अल्लाह के सामने पेश होते हैं। वाइलल्लाहि तुरजउल उमूर, कुरान में ये मामला पेश किया गया। और नबी अलैहिस्सलाम खुद फरमाए अपनी ज़िंदगी के अंदर, मैं पीर और जुमरात को रोज़ा रखता हूँ क्योंकि पीर और जुमरात को इंसानों के अमाल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं और मैं ये चाहता हूँ मेरे अमाल जब अल्लाह के यहाँ पेश हूँ तो मैं साइम हूँ। तो खुद अपने अकीदे का इज़हार करके गए कि मेरे अमाल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं। और इन्होंने ये अकीदा बना दिया हमारे अमाल नबी अलैहिस्सलाम के यहाँ पेश होते हैं। कुछ कहते हैं सारे के सारे अमाल पेश होते हैं। देवबंदियों का बहुत बड़ा मजबूत फतवा था, हर मस्जिद के अंदर उन्होंने लुटका दिया। कहते हैं तुम दाढ़ी मुंडाते हो, दाढ़ी मुंडो, जब तुम्हारे अमाल नबी अलैहिस्सलाम के यहाँ पेश होते होंगे कितने कुड़ते होंगे। तो बताओ एक छोटी सी सही बात बयान करके कितना बड़ा शिर्क बयान कर दिया कि तुम्हारा एक एक अमल नबी अलैहिस्सलाम के यहाँ पेश होता है। और पाकिस्तान में इनका ये फतवा इश्तिहारों के अंदर बांटा गया था कि मुसलमानों तुम कादियानियों की फैक्ट्री की बनी हुई बोतल शीजान पीते हो, तो जैसा शीजान पीते हो तो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर क्या गुजरती होगी जब अमाल तुम्हारे पेश होते, मेरा उम्मती शीजान पी रहा है। तो इस तरह दिमाग बना दिए गए अल्लाह के बंदो। ये बंदों को इलाह बनाना है, दो इलाह इनके बन गए, सब ने इसी को माना है। तो सिफर रहमान राश्दी इसी की प्रचार करता है कि दूर से अमाल नबी अलैहिस्सलाम के यहाँ पेश किए जाते हैं। अली इंजीनियर इसी मसले को बयान करता है कि हमारे अमाल नबी अलैहिस्सलाम के यहाँ पेश किए जाते हैं, सारे लगे हुए हैं। और कल परसों में एक जो तकरीर सुनी है ताहिर अल कादरी की और उसको बड़ा ही पसंद किया है अली इंजीनियर मिर्ज़ा साहब ने, बल्कि सलूट किया उसने कि मैं सलूट करता हूँ ताहिर अल कादरी के इस बयान के ऊपर। और ताहिर अल कादरी डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि ये सारे जितने फ़िरके हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं, सल्फ़ी हैं, सूफ़ी हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये बिल्कुल समझ लो कि एक गुलदस्ते के मुख्तलिफ फूल हैं और सब के ये मुसलमान हैं और सब के बिल्कुल ठीक है मामला। भाई जब सब मामला ठीक है तो फिर तुम शोर किस चीज़ का बात कर रहे हो। और अली इंजीनियर साहब कहते हैं कि बिल्कुल सही कहते हैं फरमाया डॉक्टर साहब ने। और कहता है मैं भी तो यही बात पेश कर रहा हूँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि ये सारे के सारे मुसलमान हैं और मैं इनके पीछे नमाजें पढ़ता हूँ, अहले तिशी के पीछे नमाजें पढ़ता हूँ, बरेलियों के पीछे नमाजें पढ़ता हूँ, इनकी मस्जिदों में जाके चंदे देता हूँ, तो फिर भी मेरे से राज़ी नहीं होते।
तो ये अल्लाह के बंदो देखो, ये आलमे दीन ये मामलात इस तरीके से बयान कर रहे हैं, जिनके शिर्क और कुफर को भी आपस में फतवे भी लगाते हैं। बताओ तारिल कादरी का वो फतवा, कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ऊपर गए, पहले बशरियत का लिबास उतारा, फिर ऊपर से नूरानियत का लिबास उतारा, फिर और ऊपर तशरीफ ले गए, और फिर जब और ऊपर तशरीफ ले गए तो फिर कहता है इक्के जो इक नू दूजा कर जाने ओ काफिर थे मुशरिक के, यानी नबी और अल्लाह एक ही है। और वही मामला जो अर्श पर थे मुस्तवी खुदा होकर उतर पड़े मदीने में मुस्तफ़ा होकर, पुकारो या रसूल अल्लाह, या अली मदद की पुकारे। बताओ अल्लाह के बंदो कौन सा शिर्क है जो पिछली कौमों के अंदर है और इनके अंदर नहीं आया है। तो अल्लाह के बंदो ये मामला है, असल मसला है। जब तक ये कोई बात लेकर नहीं उठेगा और फिर उस पर स्टैंड नहीं करेगा, स्टैंड करे ईमान के ऊपर, अल्लाह उसके साथ हो जाएगा। और पूरे इंसानों को जहाँ जहाँ तक ये शिर्क ये फैलाया इन्होंने, चाहे ये यहूदी हों, चाहे ये ईसाई हों, चाहे ये इस उम्मत के हों, फिरके हों, मसलक हों, बरेलवी हों, देवबंदी हों, अहले हदीस हों, जितने भी हैं शिर्क और कुफर के दाई गुजरे इनके अकाबरीन, जब तक इनको ललकारा नहीं जाएगा, इनकी हवा उखेड़ नहीं जाएगी, कोई खैर उम्मत के अंदर नहीं आ सकते। और खड़े हो जाओ ईमान के ऊपर, अल्लाह के भरोसे के ऊपर। मिन दूनी वकीला का मामला कि अल्लाह के अलावा तुम जिन जिन को पुकारते हो, सुनो ये कुफर शिर्क है। और एक और इसका वीडियो आया, किसी ने सवाल किया अली इंजीनियर साहब से कि ये जो झंडा लगाते हैं, या हुसैन का झंडा लगाते हैं, ये कुछ मखसूस लोग हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है। कहता कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं, लगाओ झंडा से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बताओ अल्लाह के बंदो, जब झंडा तुमने लगा दिया, या हुसैन और या अब्बास और या अली मदद के झंडे तुमने लगा दिए, तो उसके बाद पीछे तुम्हारे पास बचा ही क्या है। हमारे से अगर कोई सवाल इस तरह करते तो हम कहते हैं हाँ भाई झंडा इस अंदाज से लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया, ताकि पहचान हो जाए किसी मुशरिक का घर है, ये मोमिन का घर नहीं है। मोमिन का घर होगा तो ये अल्लाह के अलावा किसी और की पुकार नहीं होगी। इनकी मस्जिदों तक के अंदर से शिर्क की पुकारें लगाई जाती हैं, और मोटा मोटा लिखा होता है एक तरफ या अल्लाह, और मुकाबले में लिखा होता है या रसूल अल्लाह, या अली, या ये शिरकिया पुकारें अल्लाह के बंदो, ये मस्जिदों में लगाई जाए। अल्लाह ताला ने शर्म दिलाई थी मुशरिकीन मक्का को, मुशरिको हर जगह तुम लात मनात हुबल को पुकारते हो, यहाँ तो आके शर्म करो। अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा, ये मस्जिदें खालिस अल्लाह की बंदगी के लिए बनाई जाती हैं, तुम यहाँ भी आके शिर्क करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। तो इस अंदाज से वो सारा शिर्क जो पिछली कौमों के अंदर था, इस आखिरी कौम के अंदर आ गया है, फिर फ़िरक़ों में बटी हुई है। इनकी हालत देखो, पूरी दुनिया में जो उनकी दुर्गत बनी हुई है। फ़लस्तीन में इनकी हालत देखो, क्या इनको यहूदी मारता है, और कश्मीर में इनके साथ क्या है, इंडिया में इनके साथ क्या हो रहा है, बर्मा में क्या हुआ है, और बांग्लादेश में इनकी क्या हालत है, ख़ुद पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में कोई इनकी वैल्यू नहीं है। हालांकि तेल के ज़खायर हैं इनके पास, सोने के पहाड़ हैं इनके पास, फ़ौजें हैं, बेहतरीन कमांडो दस्ते हैं इनके पास, एटमी कुव्वत बन चुके हैं, लेकिन इज़्ज़त नहीं है। पूरी दुनिया में कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई इनकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि ईमान के साथ गद्दारी की है, कलमे के गद्दार निकले हैं। आज भी अगर ये तौहीद को समझ जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये है कलमा, लेकिन समझ के इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब, ज़ुबान इकरार करे और दिल इसकी तस्दीक करे, पूरी दिल की गहराई के साथ कहो कि अल्लाह के अलावा कोई मबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई दाता नहीं। जब कहो कि अल्लाह के अलावा कोई दाता नहीं है तो फिर बाटी वाला कहाँ से आ गया। जब अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कशा नहीं है तो ये अली रज़ी अल्लाह ताला मुश्किल कशा किसने बनाए हैं, किसने इनको ये मनसब दिया है। मुश्किल कशाई के लिए अल्लाह काफ़ी है। सरवरी ज़ेबा फ़कत एक ज़ात बेइंतहा को है। सरवरे कायनात कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम को, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद कहते हैं। हालांकि जानते हैं नबी अलैहिस्सलाम की अपनी झोली खाली हो गई, आंसू गिरे हैं, और कहते हैं बेटे इब्राहिम तुम्हारी जुदाई में मैं गमनाक है दिल, लेकिन मेरे मुंह से वही कुछ निकलेगा जो मेरे मालिक को पसंद है। यानी कोई ऐसी बात नहीं निकली, खुद झोली खाली हो गई। इसी तरह अली रज़ी अल्लाह के बारे में कहते हैं उनकी ज़िंदगियाँ मुश्किलात में गुजरी हैं। जिनकी ज़िंदगियाँ मुश्किलात में गुजरी हैं वो मुश्किल कशा कैसे हो गए। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के ऊपर कितना सख्त वक्त आया अल्लाह के बंदो। बताओ उन्होंने एक मरतबा या अली मदद नहीं कहा है। कहो भाई उन्होंने तो नहीं कहा है, हाँ भाई वो आजमाइश में थे, भाई वो आजमाइश में थे, वो तो पास हो गए। अब मियाँ मिट्ठू तुम आजमाइश में हो, तुम्हारी आजमाइश है। अगर तुमने अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारा तो तुम फेल हो जाओगे। या रसूल मदद कहा, या अली मदद कहा, या गौस मदद कहा, ये पुकारे लगाई, इनकी चादरें चढ़ाई, उर्स और मेले किए, वहाँ जाके दिए जलाए, नाक रगड़ी और सजदे किए, तो फिर इसको सजदा ताज़ीमी का नाम दो या कोई और अकीदत और मोहब्बत का नाम दो। जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब वहाँ जाके सजदा करते हैं और पूछा क्या कहते हैं, नहीं वो सजदा नहीं है, मुसलमान तो शिर्क कर ही नहीं सकता। फिर क्यों किया भाई? नहीं जी वो मोहब्बत और अकीदत के अंदर जाके मैंने माथा टेका है, क्योंकि वो बहुत बड़े बुजुर्ग थे। अच्छा तो फिर यही तो शिर्क होता है।
जो असली बुजुर्ग गुजरे हैं उनके सामने भी जब माथा टेका जाए, सजदा किया जाए, ये शिर्क है। और तुमने तो सूफी साहब के सामने जाके माथा टेका, इनकी किताबें तुमने नहीं पढ़ी सही तरीके से। कितना शिर्क फैलाया इन्होंने। इन सारे सूफियों ने वो उद्यम मचाया है। अगर इनकी किताबें उठा कर देखो, अब्दुल कादिर जिलानी हूँ, मुईउद्दीन चिश्ती हूँ, अली जवेरी हूँ, कश्फुल माजूब वाले, मुजद्दिद अल्फसानी हूँ, शाह वली का पूरा ख़ानदान हो, इन्होंने कलमे पढ़ाए। जिस तरह अली इंजीनियर बयान करते हैं, कहते हैं इन्होंने कलमे पढ़ाए। ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती और रसूलुल्लाह का कलमा इन्होंने पढ़ाया है, या ला इलाहा इल्लल्लाह थानी और रसूलुल्लाह के कलमे पढ़ाए, इनकी किताबों में मौजूद है। और सब कुछ जानने के बाद फिर भी अली इंजीनियर साहब कहते हैं कि मैं तुम्हें मुसलमान ही समझता हूँ, तुम्हारे पीछे नमाजें पढ़ता हूँ। तो बताओ फिर अल्लाह की किताब की वो आयत मैं पढ़ दूँ। मालिक फरमाता है वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत। ये तागूत जिनके इमाम हूँ, जिनके लीडर हूँ, जिनके अमीर जमात हूँ, ये तागूत अल्लाह के रास्ते से रोकने वाले, अल्लाह के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले, अल्लाह के दीन को बदली करने वाले, जिनके ये इमाम हूँ, जिनके ये लीडर हूँ, और उन पीछे चलने वालों के ऊपर मालिक फरमाता है काफिर ही ऐसे इनको अपना इमाम बना सकता, कोई मोमिन नहीं बना सकता ऐसों का अपना इमाम। और उसके बाद मालिक फरमाता उलाइका अस्हाबुन नार हुम फिया खालिदून। ये जहन्नम के अंदर रहेंगे। पीछे चलने वालों की बात हो रही है, जो आगे चलने वाले अइम्मतुल कुफ्र हैं उनकी तो बात छोड़ दो। जिन्होंने ये रास्ता दिखाया है कि अल्लाह के अलावा भी मुश्किल कशा है, अल्लाह के अलावा भी दाता है, दस्तगीर है, मुश्किल कशा है, पुकारे जाने के लायक है। नजर न्याज इनकी करो, इनकी ग्यारहवीं करो, इनके कुंडे भरो और इनकी जनाब हलीम कोटो, इनके नाम के केक काटो, इनके वास्ते वसीले, इनके रुकू और सजदे। जिन्होंने ये रास्ता दिखाया वो तो तागूत है, उनकी बात नहीं। पीछे चलने वालों को अल्लाह ताला काफिर कहता है, मुशरिक कहता है कि उसके उनके साथ हमेशा की आग के अंदर रहेंगे। अल्लाह ताला इस खौफनाक अंजाम से अपनी पनाह में रखे और सही मानों में हम इन फ़िरक़ों से निकलें। अल्हम्दुलिल्लाह सही मानों में हमने कुफ्र किया है इनका, हम इनकारी हैं इन सारे फ़िरक़ों के, और इनको इमाम मानना तो बड़े दूर की बात है। ये मुक्तदी बनने के लायक नहीं है। अल्लाह के बंदो, इस दौर के अंदर ये दावत उठी है, सच्ची दावत उठी है, ईमान खालिस की दावत उठी है, तौहीद की दावत उठी है। इसमें कोई बल फरेब नहीं है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है कि तुम शिर्क और कुफ्र भी करो और फिर हम तुम्हें इमाम माने, तुम्हें चंदे दें, तुम्हें वोट दें। ये कभी नहीं हो सकता है। ये मुशरिकाना जो निज़ाम है जमहूरियत का, ये भी इस्लाम का इनकार है, कुरान का इनकार है, कलमे का इनकार है। अगर सही ईमानों में तब्दीली चाहते हो और उम्मत मुसलमान दोबारा उठना चाहती है तो ईमान खालिस की तरफ वापस लौटे। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अल्लाह के बंदो, मानोगे बात अपना भला करोगे, जन्नत अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। नहीं मानोगे अपना नुकसान करोगे, बीवी बच्चों समेत हमेशा की आग के अंदर तुम्हें रहना पड़ेगा, हमेशा के लिए। यही दावत है हमारी। हमारा किसी मसलक से कोई तल्लक नहीं है, ना बरेलवी, ना अहले हदीस, ना सल्फ़ी, ना कोई सियासी हमारा प्लेटफॉर्म है। हम उसी अंदाज से दावत लाना चाह रहे हैं सामने जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाई और सहाबाए किराम ने जिसको कबूल किया। दुनिया में अल्लाह ताला ने उनको जन्नत की बिशारतें दी और आखिरत में उनके लिए बड़े बड़े दर्जात बताए और उसी रास्ते पर चलने वालों को खुशखबरियाँ सुनाई गई। अल्लाह ताला इसी रास्ते पर कायम रखे, क्योंकि बड़ा मुश्किल रास्ता है, हर तरफ से खुदाइयाँ, हर तरफ से मुश्किलात हैं। लेकिन अल्लाह के ऊपर पूरा यकीन हो कि मालिक के अलावा कोई और हमारा कारसाज नहीं है, उसके अलावा किसी और को हमने अपना हाजत रवा मुश्किल कशा नहीं माना, वो हमारी किफ़ायत के लिए काफ़ी है। जब वो हमारे साथ है तो हमें फिर किसी का ना डर है, ना खौफ है, ना किसी ज़हनी मरूबियत है। अल्लाह ताला ईमान खालिस के ऊपर कायम रखे और मुखलस लोगों को हमारी तरफ उनका रुख हो, ऐसे लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत पैदा हो, हमारे दिलों में ऐसे लोगों की मोहब्बत पैदा हो और एक मजबूत इज्तिमाइयत के साथ हम अपने मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के सामने ये इस्लाम का, ईमान का नक्शा पेश करें। और अल्लाह ताला जिनको तौफीक देगा इंशाअल्लाह वो हमारी तरफ आएंगे। और जिनके दिलों में अल्लाह का वक़ार नहीं है, अल्लाह की इज़्ज़त नहीं है, अल्लाह के बंदों को वो अपना कारसाद हाजत रवा समझते हैं, तो वो अल्लाह ताला उनसे निपट लेगा। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।